हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कैश बुक को लेकर है। हालांकि कैश बुक की इस वीडियो से पहले 5 वीडियो थ्योरीज को लेकर बन चुके हैं और 3 वीडियोस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर भी बन चुकी हैं। तो डेफिनेटली कैश बुक का हमारा ये वीडियो नंबर 9 है। यस, कैश बुक का वीडियो नंबर 9 है, जिसके अंदर हम ये ट्रांजेक्शन्स को भी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक का टॉपिक है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली 2-3 ट्रांजैक्शंस ऐसी देखेंगे जो जीएसटी को लेकर है, क्योंकि बाकी की ट्रांजैक्शंस आपने पीछे वाली 3 वीडियोस में देखी लगी होंगी। तो अभी हम जीएसटी की कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन की क्या इक्वेशन है। 1 मार्च 2020 को हमारे पास ऑलरेडी शॉप के अंदर कैश रखा हुआ है 5 लाख, जिसको मैंने पहले से लिख लिया है क्योंकि ये बातें हम पीछे वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसको लिख दिया टू बैलेंस बीडी 5 लाख 1 मार्च। अब हमने 5 मार्च को 5 मार्च को हमने गुड्स परचेज की है 1 लाख, जिसके ऊपर हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% पे किया है। आपने जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के अंदर देखा होगा कि जब भी हम परचेज करते हैं और परचेज के ऊपर अगर हमें सीजीएसटी और आईजीएसटी पे करना होता है तो क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश या बैंक अकाउंट। मतलब परचेजेस अकाउंट को क्या करते हैं हम? डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमने जब परचेज की है 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख रुपए को आप रिकॉर्ड तो करोगे। 5 मार्च को आप क्या लिखोगे? बाय परचेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 1 लाख लिख दीजिए। पर आपको परचेज के साथ ही बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी की भी ट्रांजैक्शन करनी होगी, क्योंकि अगर हम जर्नल एंट्रीज करते तो जर्नल एंट्रीज के अंदर भी हम क्या करते हैं? परचेजेस के साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के अकाउंट को ओपन करते। तो डेफिनेटली जब हम 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज करके लाए हैं तो उसके साथ हमने 6,000 रुपए का जीएसटी पे किया होगा और 6,000 रुपए का एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आपने जितना रियलिटी में कैश पे किया है वो तो आपको रिकॉर्ड करना ही होगा, क्योंकि पीछे वाली वीडियोस के अंदर मैं एक बात आपको बार बार बोलते आ रहा हूं कि जितना कैश आएगा यहां लिखिए, जितना कैश जाएगा आप यहां लिखिए। हालांकि आपने 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी हैं, पर उसके ऊपर जीएसटी भी तो पे किया है ना, 6% ये वाला, 6% ये वाला। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट, इनपुट वाला। अगर आपको इस टॉपिक को लेकर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप जीएसटी वाले चैप्टर में जाइए, उसमें जर्नल एंट्रीज देखिए, तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री की ओर। इसमें क्या है? हमने गुड्स सेल की है जिसकी वैल्यू है 50,000 और जिसके ऊपर मैंने जीएसटी भी कस्टमर से चार्ज किया होगा। तो डेफिनेटली जब भी आप सेल करते हो तो हम क्या करते हैं? हमारे पास पैसा आ जाता है। तो ये 10 मार्च को आप सेल की एंट्री कर दीजिए। क्या लिखेंगे यहां पर? टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 50,000। अब 50,000 के ऊपर 50,000 के ऊपर आप जीएसटी भी कलेक्ट करोगे। जब जब हम सेल करते हैं और जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी फिर से 6% है। तो 50,000 के ऊपर आप 6% और 6% चार्ज करोगे कस्टमर से तो कितना बन जाएगा? 3,000 रुपए। तो टू आउटपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी 10 मार्च को ही होने वाली है, जैसे ये ट्रांजैक्शन हमारी 5 मार्च की थी, क्योंकि 5 मार्च को ही परचेज की थी तो उसी के साथ ये 10 मार्च को है सेल, तो 10 मार्च के साथ हमारी 2 ये सीजीएसटी की ट्रांजैक्शन भी हो गई। तो जीएसटी का टॉपिक मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, चैप्टर में जाकर देखेंगे तो आपको जर्नल एंट्रीज के साथ ये टॉपिक फिर से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। हमने एक्स से 98,000 रिसीव किया है और उसको हमने 2,000 का डिस्काउंट भी दिया है, पर हमको यहां पर अभी सिंगल कॉलम कैश बुक ही रेडी करनी है।
तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि हमको सिर्फ यहां पर सिर्फ कैश से मतलब है कि कैश हमारे पास कितना आया है 98,000 और कौन सी पार्टी ने दिया है, एक्स ने। तो आप यहां पे लिख दीजिए 2x। डेट क्या है 15 मार्च। एक्स ने हमको 98,000 कैश दिया है, जो हमने उसको 2000 का डिस्काउंट दिया है। उस 2000 डिस्काउंट की यहां पर रिकॉर्ड करने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर हमारी ये डबल कॉलम कैश बुक होती तो वहां पर हम रिकॉर्ड कर भी देते, पर यहां पर अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ कैश कॉलम की जगह है, तो मैंने कैश रिकॉर्ड कर दिया है। 2000 को आप यहां पे कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। आगे देखिए, हमने रेंट पे किया है 10,000, जिसके ऊपर जीएसटी आपने पे किया हुआ है 6%। तो डेफिनेटली अगर आप रेंट पे करते हो 20 मार्च को, तो क्या लिखोगे, बाय रेंट अकाउंट कितना पे किया है 10,000। और अब इसके ऊपर हमने अब जीएसटी पे करना है, तो डेफिनेटली आप लिख दीजिए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। रेंट कितना पे किया है आपने 10,000, तो 10,000 के ऊपर अगर आप 6% लगाओगे तो ये 600 और 600 आपका और चला गया। तो ये 20th की ही आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। 20 तारीख को जब आप रेंट पे करोगे तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब रियलिटी में कैश आपके पास से कितना गया है 10,000 प्लस 1,200 रुपए। 1,200 रुपए किस लिए, जीएसटी के नाम पे, और 10,000 आपके रेंट के नाम पर। तो रेंट के साथ आपने जीएसटी भी पे किया है। तो जीएसटी के चैप्टर के अंदर जाकर इस जर्नल एंट्री को आप चेक कर सकते हो, वहां पे टॉपिक आपका फिर से क्लियर हो जाएगा। पर यहां पर मैंने रिकॉर्ड किया है जितना हमारे पास से कैश गया, कैश 10,000 गया प्लस जीएसटी भी चला गया। आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन हमारी लोन को पे करने की। मान लो हमने कोई पास्ट में कोई लोन लिया था, अब लोन की पेमेंट हमने कर दी है, कितनी 40,000, तो डेफिनेटली हमारे पास से पैसा चला जाएगा। तो 26 को आप लोन पे करने की एंट्री कर दीजिए कि लोन हमने रिपेड कर दिया है, कितना 40,000। तो यहाँ पर सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, तो पीछे वाली वीडियो में भी आई थी। आगे देखिए 28 को हमने जेड को बिल्डिंग परचेज करने के लिए 2 लाख पे किया है। तो हमने जेड को 2 लाख रुपए पे कर ही दिया है, बदले में मैंने उससे क्या रिसीव किया है, बिल्डिंग। तो आप क्या एंट्री करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर बिल्डिंग और कैश ही इफेक्ट हो रहे हैं। अब कैश बुक क्योंकि हम बना ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास से 2 लाख चला गया। रीजन क्या है, बिल्डिंग की वजह से। अब हमने यहाँ पर जेड का नेम मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि जिस पार्टी को हम पैसे दे ही देते हैं और उससे मैंने कुछ परचेज किया है तो वो प्रोडक्ट ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक एसेट खरीदी है और एसेट के बदले मैंने उसको पैसे दे ही दिए, तो सामने वाली पार्टी का नेम लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय बिल्डिंग अकाउंट और आपने 2 लाख लिख दिए। आगे देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के पे किए हैं 20,000 रुपए। आपको पता है हमने जनरल एंट्रीज के चैप्टर में देखा था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होता है, बिजनेसमैन का, बिजनेस ने पे किया है। तो ये वाली जो आइटम है रियलिटी में ड्राइंग है, तो 29 को आप ये आइटम ड्राइंग से कर देना। कितना 20,000 की है ये, तो 20,000 आप ड्राइंग में लिख देना कि मैंने 20,000 ड्राइंग का पे किया है। ठीक है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना डेफिनेटली ड्राइंग ही होता है। तो अगर अब आपको कभी अभी भी कंफ्यूजन है तो आप जनरल वाले चैप्टर में जाइए, तो वहां पर ये आइटम आपको स्टडी करने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मैंने आर को पे किया है कैश में 10,000 और चेक से पे किया है 20,000। एक पर्सन को आपने 30,000 देने थे, कितने 30,000। अब 10,000 तो आपने कैश में दे दिया और 20,000 आपने चेक से पे किया। अब क्योंकि हमारी ये सिंगल कॉलम कैश बुक है और हमको सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है, तो यहां पर आप देखिए आपके पास से कैश कितना गया है 10,000। तो सिर्फ आप कैश की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे बाय आर 10,000, क्योंकि जो पैसा आपका बैंक से जाना है, तो बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बैंक का कॉलम तो है ही नहीं, हमारे पास था कैश के कॉलम जो हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद अब हमको क्या करना है, दोनों साइड का मान लो टोटल करना है। और टोटल भी आपको पता है कि हम आमने सामने करते हैं, है ना, क्योंकि जब बैलेंसिंग करनी होती है तो बैलेंसिंग क्या करते हैं, बैलेंस करने के बाद जो टोटल करके डबल अंडरलाइन करना होता है वो आमने सामने होता है।
तो मान लीजिए इस साइड का टोटल है, मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल है 10 लाख, वैसे ही मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, और मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल है 8 लाख। तो आप सोचकर देखिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं जिसमें से आपने 8 लाख रुपए एक्सपेंस कर दिए हैं, तो डेफिनेटली आपके पास 2 लाख रुपए कैश अभी भी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मंथ, क्योंकि हमारा मार्च का है और मार्च में 31 डे होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी लिख दीजिएगा, और हमारे पास 2 लाख रुपए यहाँ पर लिखकर, उसके बाद आपको क्या करना होता है, दोनों साइड टोटल इक्वल करके आमने सामने लिखना होता है। मैंने यहाँ पर टोटल नहीं किया है, वैसे ही मैंने एज्यूम कर लिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल 8 लाख है और यहाँ का टोटल 10 लाख है। तो डेफिनेटली आपके पास 5 लाख पहले थे, 5 लाख आपके पास साल के दौरान आ गए, तो 10 लाख हो गए। 10 लाख रुपए में से आपने 8 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, तो डेफिनेटली आपके हाथ में 2 लाख रुपए अभी भी बचे हुए हैं, जिसको आप बाय बैलेंस सीडी का नेम दे सकते हो। और ये वाला बैलेंस सीडी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो से हम डबल कॉलम कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।